हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखिए हम कवर करने वाले हैं 7 और 8 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। ऑफ एंड डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके हर एक एग्जाम के लिए देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही में फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के हम आपको कवर कराते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी, ताकि हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको स्टैटिक जीके के साथ ही साथ में प्रिपेयर करते रहें। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, लॉजिक पाठशाला 16। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। सो आज का देखिए मोटिवेशन कोट क्या है। मंजिल को पाना उतना मुश्किल भी नहीं, एक बहाना अपने बहानों को देकर देखो। तो कई बार देखिए हम बहुत ज़्यादा अपने आप ही बहाने बनाने लगते हैं। कोई भी देखिए हमें काम को करना होता है तो हम उसमें बहुत सारे बहाने बनाते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। तो एक बार ना अपने बहानों को भी बहाना देकर देखो, आप अपनी मंजिल पे ज़रूर पहुंचेंगे। जो आपको मुश्किल लगता था वो अब आपको आसान लगने लगेगा। तो आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डे की, जो कि एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ डे। सो हम बात करें यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य दिवस की, जो कि फ्रेंड्स हर एक साल मनाते हैं 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को ये दिन क्यों मनाया जाता है? इस दिन देखिए पहला वर्ल्ड हेल्थ असेंबली सेशन हुआ था 1948 में, और इसी दिन डब्ल्यूएचओ जो है इसकी स्थापना भी हुई थी। डब्ल्यूएचओ का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना भी हुई थी 7 अप्रैल को, इसलिए मनाते हैं 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। सबसे पहली बार जो वर्ल्ड हेल्थ डे है ये मनाया गया था कब? 1950 में, 1950 में। उसके बाद हर एक साल ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि आता है थीम। 2024 की हमें थीम याद रखनी है, माई हेल्थ माई राइट। एग्ज़ाम में डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेंगे कि वर्ल्ड हेल्थ डे की 2024 की थीम क्या है, तो इससे याद रखिएगा, माई हेल्थ माई राइट। सो अप्रैल के अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट अदर डेज की बात करें, सो 1 अप्रैल को मनाया गया था देखिए प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। ये पूरा हफ्ता जो है इस वीक को समर्पित रहा। 2 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। थीम भी याद रखना, एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस। 4 अप्रैल को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड अवेयरनेस, जिसकी थीम रही प्रोटेक्टिंग लाइफ बिल्डिंग पीस। इसके बाद देखिए 5 अप्रैल को मनाया नेशनल मैरीटाइम डे। 6 अप्रैल को मनाया गया नेशनल हैंडमेड डे। इसकी थीम क्या रही? बाय अ हैंडमेड प्रोडक्ट। तो अभी तक के ये हमने डेज को कवर किया है अप्रैल महीने की। तो अब बात करेंगे हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट? कौन सा देश है जो कि विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसे होस्ट करने वाला है कौन सा देश? आंसर इज ऑप्शन डी, यूएई जो है इस समिट को होस्ट करेगा। सो यूएई बेस्ड एक कंपनी है देखिए, अबू धाबी फ्यूचर एनर्जी कंपनी, जो कि नाम है इसका मसदर। सो मसदर यूएई की क्लीन एनर्जी पावर हाउस एक कंपनी है जो कि इस पूरे समिट को होस्ट करेगी। और ये समिट कहाँ पे होगा? तो यूएई आपको जो है वेन्यू इसका याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री रिसेंटली फेस्ड अ डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 7.4 रिचर विच इज़ बिगेस्ट इन लास्ट 25 ईयर्स? तो पिछले अगर हम बात करें 25 ईयर्स की, तो ये पिछले 25 साल में जो है उस कंट्री का सबसे ज़्यादा जो है डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया है 7.5 मैग्नीट्यूड का। और किस कंट्री ने इसे फेस किया है? तो इसका सामना किया है अभी ताइवान देश ने। ठीक है, ताइवान देश में जो है ये अभी बहुत ही विनाशकारी भूकंप आया, जो कि पिछले 25 वर्षों में सबसे बड़ा है। एटले यहाँ पे देखिए 7 पीपल जो थे वो जो हैं इस अर्थक्वेक में मारे गए अभी तक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और 700 से भी ज़्यादा इंजर्ड हुए हैं। ये संख्या आगे, वैसे हमें इस संख्या को याद नहीं रखना है क्योंकि ये इंक्रीज़ तो हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे और भी
सर्वे होगा या और भी चीज़ों को देखा जाएगा तो रिपोर्ट जो है वो अपडेट होती चली जाएगी। ताइवान की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं आप पैसिफिक ओशन में आइलैंड है ताइवान। कैपिटल है यहाँ की ताइपे सिटी। करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर और प्रेसिडेंट है यहाँ के साई इंगवेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इंडिया विल स्टॉप इम्पोर्टिंग यूरिया बाय द एंड ऑफ डैश। भारत जो है किस वर्ष के अंत तक यूरिया का जो आयात है उसे बंद कर देगा। तो इंडिया ने भी एक टारगेट रखा है, अभी तक इंपोर्ट किया जाता है यूरिया को। इंडिया ने सोचा है कि भाई 2025 के अंत तक हम यूरिया का जो इंपोर्ट करते थे, आयात करते थे, उसको बंद कर देंगे। यूरिया जो है फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं यूरिया का केमिकल फॉर्मूला क्या है ये भी याद रखिएगा, CH4N2O जो है इसका केमिकल फॉर्मूला है। इंडिया ने देखिए ये डिसीजन लिया है ड्यू टू एन इंक्रीज इन लोकल प्रोडक्शन कैपेसिटी विद द कमीशनिंग ऑफ न्यू फर्टिलाइज़र प्लांट्स। नए नए देखिए फर्टिलाइज़र प्लांट्स लगाए गए हैं, तो इंडिया की जो लोकल जो स्थानीय उत्पादन क्षमता है उसमें वृद्धि हुई है। तो इसलिए डिसीजन लिया गया है कि यूरिया का जो इम्पोर्ट है 2025 के एंड तक इसको बंद कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंपनी हैज़ डेवलप्ड आकाश तीर एयर डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम फॉर द इंडियन आर्मी इन अप्रैल 2024। अप्रैल 2024 में किस कंपनी ने भारतीय सेना के लिए आकाश तीर एयर डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम को विकसित किया है? तो इस सिस्टम को देखिए विकसित किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने जो है इसको डेवलप किया है। बात करें थोड़ा सा इसके बारे में देखिए, तो आर्मी ने स्टार्ट किया द इंडक्शन ऑफ कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम अंडर प्रोजेक्ट आकाशदीप टू बोल्स्टर इट्स एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़। तो सेना ने देखिए अपनी वायु रक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए जो है इस सिस्टम को शामिल करना जो है शुरू किया है। तो इससे काफ़ी उनकी इफ़िशियंसी भी बढ़ेगी और आर्मी को जो है इससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो आर्मी ने इंडक्ट किया है आकाश तीर सिस्टम को ताकि अपनी एयर डिफेंस जो भी कैपेबिलिटी है उसको एनहेंस कर सके, बढ़ा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड माई CGHS एप्लीकेशन फॉर iOS इकोसिस्टम ऑफ डिवाइसेस। तो किस मंत्रालय ने जो है अभी डिवाइसेस के iOS पारिस्थितिकी तंत्र के लिए माई CGHS जो एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो है इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन को डेवलप किसने किया? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने। इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है टू इम्प्रूव एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड एंड रिसोर्सेज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बेनिफिशियरीज। तो जो भी देखिए केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड और जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी संसाधन हैं, उन तक पहुंच में सुधार करना इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने के पीछे का उद्देश्य है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं आपको अदर मिनिस्ट्रीज से रिलेटेड भी जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई हैं उनको रिवाइज़ करा देती हूँ। थोड़ी सी न्यूज़ चलिए हम रिवाइज़ करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया था पोषण उत्सव। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन्होंने देखिए एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया था ग्राम मानचित्र नाम से। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने दिल्ली में जल इतिहास उत्सव को होस्ट किया। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने देखिए एक इनिशिएटिव शुरू किया। इस पहल को नाम दिया वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन। तो इस पहल को किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ इंस्पेक्टर जनरल इन स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। तो जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है यानी जो विशेष सुरक्षा समूह है, इसमें महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इस पद पर अपॉइंट कौन हुए हैं? लव कुमार। लव कुमार जो हैं 2004 बैच के IPS ऑफिसर हैं, उत्तर प्रदेश काडर के। डिफेंस सेक्टर में अदर अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं तो अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? सदानंद वसंत दाते। इन्होंने दिनकर गुप्ता को रिप्लेस किया। इसके अलावा पुलिस रिसर्च ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डायरेक्टर जनरल बने हैं राजीव कुमार शर्मा।
नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? पीयूष आनंद। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो जो नेशनल देखिए कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसके अभी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस पद पर अपॉइंट हुए हैं मीनेश शाह जो है फ्रेंड्स, इस पद पर अपॉइंट हुए हैं। बात यहाँ पे करें NCDFI की, यानी नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, तो इसकी देखिए स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 1970 को। इट हैज़ 20 रेगुलर मेंबर्स, 14 एसोसिएट मेंबर्स एंड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एज इट्स इंस्टीट्यूशनल मेंबर। कुछ और अपॉइंटमेंट्स को भी हम देखिए अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। देखिए हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर के डायरेक्टर जनरल बने JS सिदाना। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के CMD बने हैं संतोष कुमार झा। चीफ बिजनेस ऑफिसर ऑफ पेरिफियोस कौन अपॉइंट हुए हैं? श्रीधर नारायण। एसोचम जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके प्रेसिडेंट बने हैं संजय नायर। और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बनी है शेफाली शरण। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर कार्तिक कोमुरी ऑनर्ड एट नेशनल फेम अवार्ड्स 2024। नेशनल फेम अवार्ड्स हेल्ड इन विच स्टेट सिटी। सो देखिए अभी इनको जो है इनका नाम है डॉक्टर कार्तिक कोमुरी। इन्हें नेशनल फेम अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया। ये जो नेशनल फेम अवार्ड सेरेमनी हुई थी, ये पूरा इवेंट था, कौन से शहर में आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये इवेंट हुआ था मुंबई शहर में। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ सकते हैं कि नेशनल फेम अवार्ड्स से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर कार्तिक कोमुरी को। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है देखिए उन इंडिविजुअल्स को या ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज करना जिन्होंने फेम और नेशन वाइड पॉपुलैरिटी या जो राष्ट्रव्यापी लोकप्रियता है उसे हासिल किया है। तो ये अवार्ड जो है उसको सेलिब्रेट करता है और 2024 में दिया गया है डॉक्टर कार्तिक कोमुरी को। नेक्स्ट बात करेंगे हम कुछ रिसेंट अवार्ड विनर्स के बारे में। सो फर्स्ट ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड ये मिला है बीना अग्रवाल एंड जेम्स बॉयस को। एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है इंडिगो 2024 इंडिगो एयरलाइन को। एबल प्राइज़ जो है इससे सम्मानित किया गया है फ्रेंच मैथमेटिशियन मिशेल टेलाग्रेंट को। इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024 ये मिला है प्रोफेसर मीना चरंदा। नेक्स्ट है टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड, ये किसे रिसीव हुआ है? विजय जैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन 2 अवार्ड्स एट द 15th CIDS विश्वकर्मा अवार्ड्स 2024। निम्नलिखित में से किसने 15वें CIDS विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 में 2 पुरस्कार जीते हैं? तो ये 2 अवार्ड किसने जीते हैं? SJVN लिमिटेड ने जो है यहाँ पे जीते हैं 2 अवार्ड्स, और ये तीसरी बार हुआ है जब इन्होंने ये अवार्ड्स जीते हैं। SJVN जो है इनको ऑनर किया गया है फॉर इट्स कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रीब्यूशन के लिए। तो उनके कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योगदान के लिए उनको ये जो अवार्ड्स हैं ये दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, बिल्किस मीर हैज़ बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल ज्यूरी मेंबर एट पेरिस ओलंपिक्स, जो कि 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होंगे। शी इज़ फ्रॉम विच प्लेस? तो देखिए यहाँ पे इनका नाम ज़रूर याद रखेंगे, बिल्किस मीर। पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य ये बन गई हैं। और ये किस स्थान से हैं? तो ये बिलोंग करती हैं कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। और ये इंडिया से फर्स्ट पर्सन हैं जिनको अपॉइंट किया गया है एज अ जूरी मेंबर एट द पेरिस ओलंपिक में। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए। अब बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सन इज़ विजिबल टू ह्यूमंस? सन का देखिए सूर्य का कौन सा भाग जो है मनुष्यों को दिखाई देता है? तो हमें जो सन का पार्ट विजिबल होता है उसे कहते हैं
फोटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैप्टन इंडिया टू इट्स फर्स्ट एवर क्रिकेट वर्ल्ड कप विक्ट्री इन 1983। सो जब भारत को भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था 1983 में, तो उस टाइम भारत के कैप्टन कौन थे? तो पहली जीत अगर बात करें किसने दिलाई थी, तो उस टाइम इंडिया के कैप्टन कौन थे? कपिल देव। जब इंडिया ने जीता था अपना पहला वर्ल्ड कप, और वो विक्ट्री कप की है 1983 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन द स्पोर्ट। कौन सा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है जो कि इस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय बना? सो फर्स्ट बैडमिंटन प्लेयर जिनको ओलंपिक मेडल मिला उनका नाम है साइना नेहवाल। और ये मेडल, और उन्होंने कौन सा मेडल जीता था? तो 2012 में लंदन ओलंपिक्स की बात है, जब उन्होंने जीता था अपना पहला ओलंपिक मेडल, और वो आया था ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन एथलीट इज़ नोन एज द फ्लाइंग सिख फॉर हिज एक्सेप्शनल स्पीड इन एथलेटिक। तो एथलेटिक्स में उनकी बहुत ही असाधारण गति रही, जिसके कारण उनको फ्लाइंग सिख का नाम दिया गया। और फ्लाइंग सिख से जाने जाते हैं कौन से एथलीट? मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह का जन्म हुआ था 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु लेड द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड बिकेम द एम्परर ऑफ फ्रांस। तो फ्रांसीसी क्रांति का नेतृत्व किसने किया और ये फ्रांस के सम्राट भी बने? तो किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्टा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देखिए किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति बने थे? ये बने थे 1962 में। और कब तक रहे थे? 1962 से लेके 1967 तक। और वे फ्रेंड्स ये हमारी इंडिया के बने थे सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करेंगे देखिए टेस्ट क्वेश्चंस की। डेली करंट अफेयर्स के सेशन में हम आपसे हमेशा 2 क्वेश्चन देखिए टेस्ट के ज़रूर पूछते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज इज़ द होम ऑफ लक्षद्वीप। इनमें से देखिए कौन सा जल निकाय लक्षद्वीप का घर है? दूसरा क्वेश्चन है, वेयर इज़ द लोकटक लेक सिचुएटेड। सो बात करते हैं लोकटक झील की, ये कहाँ पे स्थित है? तो फ्रेंड्स इनके आंसर अब आपको बताने हैं हमें कमेंट करके। इसी के साथ देखिए हमारा आज का ये डेली करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इज़ अप टू यू। आप अपने अकॉर्डिंग या आप हमारी जो भी अपनी तरफ से मदद करना चाहते हैं तो आप हमें यहाँ से हेल्प कर सकती हैं। आप बैंक के थ्रू भी, फ़ोनपे के थ्रू भी डायरेक्ट यहाँ से हमें जो है वो मदद कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हम इस सेशन को एंड करते हैं। मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करें, डट कर जुड़े रहें और इसी बार अपने एग्ज़ाम को क्लियर करके दिखाएं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास में मैं आप लोगों से मिलूँगी आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।